हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब। क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके बॉडी डायगोनल्स के अक्रॉस द बॉडी डायगोनल्स। आप लोगों ने अलग अलग तरह के नेटवर्क्स पढ़े हैं। पीछे के लेक्चर्स में आपने करंट डिवाइडर थ्योरम, कैसे करंट का डिवीजन हम स्टडी करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर कैसे अप्लाई करते हैं, कब और कहां अप्लाई करते हैं, कितना शॉर्टकट टेक्निक से कितना इफेक्टिवली हम करंट वोल्टेज नेटवर्क के डिफरेंट पार्ट्स में निकाल सकते हैं, ये सब आपने अलग अलग लेक्चर्स में स्टडी किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब का रेजिस्टेंस कैसे निकालना है अक्रॉस द बॉडी डायगोनल्स। क्यूब का रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, हम तीन तरीके से निकालेंगे। पहला है बॉडी डायगोनल्स के क्रॉस, दूसरा है फेस डायगोनल्स के क्रॉस, और तीसरा है एज के क्रॉस। एज के क्रॉस। तो आज हम पहला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अक्रॉस द बॉडी डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। इसको हम सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, हम किरचॉफ्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर इफेक्टिव मेथड पढ़ना है, सबसे आसान हमें पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ। तो मैं किरचॉफ्स लॉ को सिमेट्री के साथ मिक्स करके बहुत इजी तरीके से करंट निकालने की कोशिश करूंगा, रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। दिस इज ए क्यूब, करंट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड। यहां से करंट एंटर हुआ और आपके पास दूसरे पॉइंट से बॉडी डायगोनल के क्रॉस करंट बाहर निकल रहा है। क्यूब के बॉडी डायगोनल के क्रॉस करंट बाहर निकल रहा है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस क्यूब का। सारे साइड्स का रेजिस्टेंस बराबर है। ईच एंड एवरी साइड दैट इज हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ईच एंड एवरी साइड, यू नो दैट ए क्यूब हैज 12 एजेस। एक क्यूब के अंदर टोटल 12 एजेस होती हैं और आपको उसके बॉडी डायगोनल्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है और ये आंसर आएगा 5/6 आर। आंसर आपको याद रखने ताकि कहीं भी क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में आता है तो आप उसको टिक कर सके। सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी ये जरूरी है, कॉम्पिटिशन्स के लिए तो है ही। इधर देखिए, अब अगर करंट यहां से आया तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सपोज करो आपने यहां से लिया आई, करंट आई, तो ये I/3 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 आपके पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इट्स बेटर आप यहां से ले 6I। अगर आप यहां से 6I लेंगे तो ये आएगा 2I, 2I और 2I। तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्यों इक्वल पार्ट्स? क्योंकि रेजिस्टेंस सारे बराबर है, आइडेंटिकल है। क्लियर? 2I 2I 2I। अब ये 2I यहां से गया, इस पॉइंट A से चला, मान लो B तक गया, तो B तक पहुंचते पहुंचते ये 2I आपका B पॉइंट पर दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो जाएगा। और जब 2I दो पार्ट्स में डिवाइड होगा इक्वल पार्ट्स में, तो वो क्या वैल्यूज होंगी बताइए आप? क्या होंगी बेटा? I और अब इसी तरह ये 2I भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 2I भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। दे ऑल आर I। अब देखिए जरा, ये I इधर से यहां तक आया, यहां से भी I आया, ये मिल गए, वापस कितना है? 2I। इसी तरह ये I और I मिलकर के वापस कितना है? 2I। इधर भी 2I। चेक इट आउट, ये I और I मिलकर के क्या बन गए? 2I। 2I 2I एंड 2I, तीनों 2I मिलकर के बाहर एग्जिट करेंगे। एग्जिट करंट आपका बन जाएगा 6I। और वो तो होना ही चाहिए था क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड। आपको पता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट आपका बाहर निकलना चाहिए। जो इन करंट है वही एग्जिट करंट होना चाहिए। दे शुड बी इक्वल। इज दैट क्लियर? नाउ आप यहां पर अगर सपोज करिए 6I गया, यहां से 6I, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2I 2I एंड 2I। फिर ये आपका डिवाइड हो वो I में, फिर ये मिलकर के 2I 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 वापस 6I चला गया। आप कोई भी एक क्लोज्ड लूप लीजिए, कोई भी एक क्लोज्ड लूप लीजिए और उसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करिए। ये आपको समझ में आ रहा है यहां तक? इट शुड बी क्लियर टू यू। कोई भी एक क्लोज्ड पाथ लीजिए और उसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करिए। मैं लेता हूं एक पाथ आपका, लेट दिस बी द पाथ। आपके पास ये पॉइंट है A, इनके नाम रख लेते हैं ABCDEF, दिस इज G एंड दिस इज H। मैंने पाथ लिया AGCD एंड दिस इज द पाथ। यहां पर मैंने जो बैटरी लगाई है, जहां से करंट का सोर्स है, जो वो बैटरी, उसका वोल्टेज V मान लेते हैं। और मुझे मालूम है ये वोल्टेज कितनी होगी? टोटल करंट जो इससे निकल रहा है 6I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट चाहिए तो अंडरस्टूड है दैट इज वोल्टेज अपॉन में 6I। ये होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये एक बैटरी है, आप इमेजिनरी बैटरी, फिक्शियस बैटरी मान लीजिए,
ये वोल्टेज है V, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, जो हमने 6i लिया है, 6i इनटू इस सर्किट का रेजिस्टेंस, दैट शुड बी द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। क्लियर? तो नाउ आई स्टार्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आई अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। बोलिए नाम क्या था लूप का? A G C D V A, ये लूप ली। यहाँ बहुत सारी लूप्स बन सकती हैं, फिलहाल मैंने एक क्लोज पाथ लिया। अब आप देखिए AG ब्रांच में ड्रॉप कितना होगा, 2i करंट इंटू रेजिस्टेंस R। ध्यान से देखिए इस ब्रांच का 2i इंटू R, इसका क्या होगा I इंटू R, फिर इस ब्रांच का 2i इंटू R, चेक करिए 2IR IR 2IR। देखिए जरा ध्यान से इस रास्ते में, एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप और आगे कोई ड्रॉप नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज आपने I कॉमन ले लिया यहां से, ये आ गया 5R इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, दैट इज व्हाट 6i इंटू R इक्विवेलेंट, और I गोज आउट, आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5/6R। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5/6R, और यही रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला यहाँ पर बॉडी डायगोनल्स के क्रॉस, ये 5/6 आ रहा है। अगर यही नेटवर्क क्यूबिकल नेटवर्क कैपेसिटर्स का होता, किसका होता? कैपेसिटर्स का, तो आंसर इसका जस्ट उल्टा आता 6/5C, C इक्विवेलेंट अक्रॉस बॉडी डायगोनल्स। ध्यान देना कैपेसिटर के रिजल्ट्स हमेशा उल्टे आएंगे। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन आप चाहें तो करके देख सकते हैं इस चीज को, वहां पर किरचॉफ लॉ लगा करके सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर 5/6R। मान लो क्वेश्चन में दिया है ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम और 2 ओम, तो क्या हो गया 1 ओम दिया हो तो 5/6 इंटू 1, 2 दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? आंसर इज 5/6 इंटू स्मॉल r, वेयर स्मॉल r क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए एंड यू विल बिकम कंफर्टेबल। धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।